दीपावली का त्योहार आने वाला है। दीपावली का त्योहार अपने साथ 5 त्योहारों को लेकर के आता है। उसमें से प्रथम त्योहार है धनतेरस। सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस, धन और तेरस, इसका भावार्थ है कि धन में 13 गुना वृद्धि होना। दूसरा, धनतेरस के दिन की कई मान्यताएं हैं। शास्त्रों के अनुसार कहें तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के जनक कहा जाता है, वो धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। और इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, यमराज की भी कई लोग पूजा करते हैं, कुबेर की भी पूजा करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की पूजाएं होती हैं और इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। इस दिन विशेष हम शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। माता लक्ष्मी का आह्वान। माता लक्ष्मी कब आ पाएंगी हमारे जीवन में, हमारे घर में? तो सबसे पहले तो ये कहते हैं, दीपावली पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। प्रत्येक कोना साफ करते हैं ताकि माता लक्ष्मी आ सके और साथ में धन धान्य की वर्षा कर सके। तो माता लक्ष्मी का आह्वान शुद्धता को भी लेकर के आता है। ये शुद्धता हमारी आंतरिक मन की शुद्धता है। आंतरिक मन जब शुद्ध होगा तो माता लक्ष्मी तो क्या, परमात्मा भी प्रसन्न होगा। इसीलिए कहते हैं, शुद्ध और साफ हृदय के लिए साफ दिल तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सबसे पहले शुद्धता का ध्यान रखते हैं और दूसरा, नई चीज घर में लेकर के आते हैं। कोई चांदी की वस्तु हो या कोई भी स्वर्ण की हो, सोने की हो, चांदी की हो या कोई स्टील की हो, कुछ भी चीज नया लेकर के आते हैं। तो इसका भी भावार्थ है। दूसरा ये भी कहते हैं कि पुरानी चीज जो घर में प्रयोग के बिना रह गई है, जो प्रयोग में नहीं आ रही है, उसको बाहर करते हैं और नई चीज को लेकर के आते हैं। जीवन में क्या इसका महत्व है? कहते हैं पुरानी चीजें, माना जो पुरानी बातें हैं, पुराने व्यवहार हैं, पुराने संस्कार हैं, उनको जीवन से निकालना और नए संस्कारों को, नए व्यवहारों को, कुछ नया अपने जीवन में शुभारंभ करना, कुछ नए विचारों को लेकर के आना। तो सबसे पहले तो धन की बात करें तो धन कौन सा हमारे जीवन में आएगा? सिर्फ ये स्थूल संपदा की ही बात नहीं है। आज तो हर एक के पास फैसिलिटी की कमी नहीं है, पर फिर भी आंतरिक गुणों और शक्तियों की कमी है। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। ध्यान से देखें उन्हें तो एक हाथ में स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश है, धन धान्य भरपूर है और चलक रहा है। दूसरा, उनको कमल पुष्प पर बिठाया हुआ है और हाथों में कमल पुष्प भी दिखाए हैं। एक तरफ धन है और दूसरी तरफ कमल का पुष्प है, जो न्यारी प्यारी अवस्था का प्रतीक है। तो धन धान्य से भरपूर होने के बावजूद भी मन से, शक्तियों से, गुणों से विहीन होते जा रहे हैं। शक्तियां कहीं ना कहीं, गुण कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इस दिन कोई नई चीज को साथ में ला करके वस्तु के रूप में कुछ नए विचार को भी हम अपने मन में लेकर आए, कुछ नई चीज की शुरुआत करें। इसीलिए इस दिन गणेश की भी माता लक्ष्मी के साथ पूजा होती है। तो इसका मतलब है कि शुभारंभ करना, श्री गणेश करना और कि कुछ ना कुछ लेकर के आते। उसमें चांदी की जो वस्तु है वो शीतलता का प्रतीक है। जीवन में शांति और शीतलता का बहुत आवश्यक है, क्योंकि शीतलता संतोष को लेकर आती है। वैसे भी कहते हैं, गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन काल, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समान। तो धन कितना भी क्यों ना अर्जित हो जाए, धन कभी कभी अहंकार का प्रतीक भी हो जाता है। तो इसलिए ये स्थूल संपदाओं के साथ साथ सूक्ष्म रूप से हम अपने अंदर गुणों, शक्तियों को, ज्ञान धन को अपने अंदर विकसित करते हैं। और आइए इस दिवाली पर हम वास्तव में श्री माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, जो ज्ञान धन की देवी है, ज्ञान अमृत की देवी है, ज्ञान वर्षा की देवी है, जो कि हमारे जीवन में व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भरपूर करके हमें जीवन में कैसे चलना है,
कैसे व्यवहार करना है उसका मार्गदर्शन करेंगी। तो एक बार फिर से सभी को धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।